क्या आपको भी डॉक्टर ही बनना है? हाँ, बनना है। अच्छा, कैसा डॉक्टर बनना? सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट डॉक्टर? सरकारी बनना है, और गवर्नमेंट। प्राइवेट क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं वही बनूंगी और ना। माने कि सरकारी डॉक्टर बनना आपको अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि लुटाई ज्यादा होता है नहीं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम राज। आप भी इसमें डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं? जरूर। अच्छा, डॉक्टर बनिएगा उसके बाद सर को भुलाइएगा नहीं ना? कैसे भुला जाएंगे, बहुत याद रहेंगे सर। हाँ। इतना मेहनत किए हम लोग के लिए, उन्हीं के वजह से बनेंगे। मतलब मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसके लिए रास्ता यहाँ बायोलॉजी भाई सागर सर से होकर गुजरता है। कैसा डॉक्टर जो पहले गैस के शिकायत के लिए पहले अल्ट्रासाउंड ही लेकर दवाई नहीं दे? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस बारे में कि डॉक्टर को मतलब सब चीज मतलब अच्छा से करना चाहिए, और क्या। केवल गैस बन जाता ऑपरेशन ऑपरेशन करके नहीं पेट नहीं, फाड़ बिल्कुल दीजिए। नहीं। हाँ। ये तो फिर गलत बात हो जाएगा। गलत बात हो वैसा जाएगा। डॉक्टर सर घूसखोर होता है। हाँ, घुसखोर होता है। अच्छा, ये जो बातें हैं कि बायोलॉजी वास्तव में सागर सर के बिना अधूरा है, कहाँ तक सही है? सही है सभी। सही है। Yes. क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कब से पढ़ते हैं? 2 महीना। 2 महीना। Yes. आगे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। Yes, किस sir. टाइप का? ईमानदार और न्यूरो सर्जन। पक्का? यस। पक्का? Yes. पक्का? Yes. ना, अनु ये बताए कि ये बात बिल्कुल कहाँ तक सही है कि वास्तव में बायोलॉजी सागर सर के बिना अधूरी रहती है? बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि सर इतने अच्छे से समझाते हैं जितना कि बहुत मुश्किल से कोई टीचर समझा पाते हैं। यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है इनको ये चीज़ फील कराना कि जहाँ पे आप हैं वो एक टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके कह सकते हैं कि बड़े भाई या कह सकते हैं फादर फिगर के तौर पे कोई पढ़ा रहा है। जिस प्रकार किनारा के बिना नदी अधूरी रहती है, ठीक उसी प्रकार ये बड़ी नाम सुना जाता है कि बायोलॉजी सागर सर के बिना अधूरा रहता है। सही बात है क्या? यस सर। और आज हम सागर सर के बायोलॉजी क्लास में हैं, सामने सर है और उनके तमाम यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और सभी लोगों से मैं बात करके इस बात की पुष्टि करने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में बायोलॉजी सागर सर के बिना अधूरा है क्या? यस सर। क्या नाम है? अमित कुमार। अभी किस क्लास के बैच में पढ़ रहे हैं आप? 11th। के बैच में। कब से पढ़ रहे हैं? अभी 2 महीना हुआ। 2 महीना हुआ। कितने संतुष्टि मिलते हैं इनके पढ़ाई से? बहुत संतुष्ट। अच्छा, ये जो बातें हैं कि बायोलॉजी वास्तव में सागर सर के बिना अधूरा है, कहाँ तक सही है? सही है सभी। सही है। Yes. क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। कब से पढ़ते हैं? 2 महीना। 2 महीना। Yes. आगे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। Yes, किस sir. टाइप का? ईमानदार और न्यूरो सर्जन। पक्का? यस। पक्का? Yes. पक्का? Yes. पक्का ना? बनेंगे। बाद में बेईमान नहीं ना बनिएगा? नहीं। बिल्कुल बेईमान नहीं बनना है। क्या नाम है आपका? अनु। अच्छा अनु, ये बताए कि ये बात बिल्कुल कहाँ तक सही है कि वास्तव में बायोलॉजी सागर सर के बिना अधूरी रहती है? बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि सर इतने अच्छे से समझाते हैं जितना कि बहुत मुश्किल से कोई टीचर समझा पाते हैं। सर बहुत अच्छे से समझाते और हैं। अभी सर के पढ़ाने का अंदाज मैंने देखा, वास्तव में आपने मेरा दिल जीत लिया। ऐसे पढ़ाई तो हम बच्चे में पढ़ाई करते थे, जब बोरा पे बैठ के स्लेट पे लिखते थे तो सर क्या बोलते थे? बोलो क्या त क ख त क, उस टाइप की पढ़ाई। वास्तव में आपने दिल जीत लिया मेरा। और आगे और बताइए, बच्चों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बच्चों से आपका बिहेव कैसा रहता है? बच्चे आपके बात मानते हैं नहीं मानते हैं? देखिए ये बातें तो हमसे ज़्यादा बेहतर बच्चे बता पाएंगे। कोई भी अपने बारे में बुरी बातें नहीं बोलेगा, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि देखिए अभी ये नए नए बच्चे आए हुए हैं, अपने गांव को छोड़ के आए हुए हैं, एक नए इन्वायरमेंट में आए हुए हैं, और यहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है इनको ये चीज़ फील कराना कि जहाँ पे आप हैं वो एक टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके कह सकते हैं कि बड़े भाई या कह सकते हैं फादर फिगर के तौर पे कोई पढ़ा रहा है। तो जब कनेक्शन बनेगा बच्चा लोग के बीच में, तो बेसिकली बच्चा जब आपके साथ घुलेगा मिलेगा तो क्वेश्चंस अराइज करेगा, और जो हेजिटेशन है मन का वो खत्म होगा। इसके बाद रियल इंप्रूवमेंट इनके अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बिहेव टीचर की तरह करेंगे तो हमेशा ये हमसे स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे और एक हमेशा गैप बना रहेगा। सो हम भरसक प्रयास करते हैं कि ये सबसे पहले हमें टीचर ना समझ के अपना बड़ा भाई समझे, एज अ फादर समझे या अंकल समझे, बस टीचर नहीं समझे फिलहाल के लिए। और बहुत अच्छा बात है, सभी नए बच्चे हैं। नए का मतलब है कि प्लास्टिक सब पे नहीं सटा हुआ, देख लीजिए कोई सील नहीं है। यहाँ के लिए नया, यही ना बात है? आप लोग यहाँ के लिए नए हैं। अच्छा, नया है तो सवाल वाल जो डाउट होता है पूछने में शर्म वरम आता है कि नहीं आता? नहीं। झूठ नहीं ना बोल रही है? नहीं। आप लोगों को नहीं। डाउट पूछती हैं? डाउट पूछता है लोग सर? हर कोई डाउट पूछता है। अच्छा, डाउट पूछने जब जाते हैं उस समय सर के साथ किसी प्रकार का कोई टेंशन वेंशन नहीं। बता देते हैं? क्लियरली बता देते हैं? अच्छा, तुम लोग को डाउट पूछने में दिक्कत होता है कि नहीं भाई? नहीं होता है। बगल में लड़की है तो डाउट कैसे पूछते हो? बगल में अगर कोचिंग भी है, मतलब कि बगल में सर का ऑफिस है, सर के ऑफिस में भी जाके पूछ सकते हैं डाउट। मैंने यहाँ शर्म लगे तो अंदर पूछ लीजिए जाके। हाँ।
मैंने यहाँ लड़कियों से शर्म लगे तो अंदर पूछ लीजिए। और यहाँ पूछिएगा तो लड़की कहेगी डाउट पूछ रहा है। बहुत बहुत बड़ा बात कर दिया तुम। अच्छा, ये लोग पीछे बैठता, पीछे काहे बैठते, क्या कारण है? यहाँ से डायरेक्ट दिखता है सर। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट दिखता है। हाँ। और आगे वाला को नहीं दिखता है? आगे वाले को भी दिखता है लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट दिखता अच्छा, यहाँ से भी डायरेक्ट दिखता है। पीछे बैठने का दूसरा कोई राज नहीं ना है? है। नहीं ऐसा कुछ अच्छा, कोई दिक्कत पीछे बैठने में? नहीं सर, ऐसे भी क्लासरूम सर का जो है क्लियरली यहाँ से तो दिख ही रहा है, लेकिन पीछे बैठते हो तो सीखते हो कि नहीं सीखते हो? बहुत अच्छा से डाउट बस डाउट ऑफिस में भी जाके पूछ लेता है और यहाँ पर भी खड़ा क्लास में पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हैं। और एक बार क्लास में पूछते हो तो सब लोग तुम्हारे तरफ ही देखते हो? नहीं, हम पूछ क्या कर पूछ दिया? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ना। ऐसा बात नहीं करना है। डाउट पूछना है और डाउट पूछना बनता है। जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा और डाउट मन में रहेगा तो डाउट बड़ा डाउट बन के रह जाता है। और ऐसे भी पढ़ते हैं सागर सर के पास, जो बिल्कुल महासागर की तरह पढ़ा रहे हैं। Yes, sir, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे सर के बारे में? सर बता नहीं सकते, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। यानी कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। यस सर, अच्छा। एज अ बड़े भाई सर हमेशा हम लोगों को बोलते हैं आप सर मत बोलो, बड़े भैया बोलो, अंकल बोलो, लेकिन सर मत बोलो, जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। तो अभी जरूरी सर और बच्चों के बीच कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन के बीच कोई ट्रबल है कि नहीं है उसको जानने का हम पूरा प्रयास करते हैं। अभी जो कनेक्शन आप लोगों का जो सर से बन रहा है, सभी लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक लोगों से नहीं है। अभी जो कनेक्शन आप लोग बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का चरचराहट, घरघराहट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अरे बिल्कुल आगे बैठे हैं। हाँ। क्या कारण है उसका? कारण ये है कि सर का क्लास में बहुत ही मज़ा आता है, इसलिए आगे बैठते हैं। और पढ़ने में जितना नॉलेज देते हैं ना, सीधे दिमाग के अंदर जाता है। झापड़ ओपड़ चलता है कि नहीं चलता है? जहाँ पर एकदम नहीं चलता है। नहीं चलता है। कभी कभी डांट देते हैं, वो अलग बात है। वो गलती करेगा तो कोई डांट। जरूरत पड़ेगा तो झपड़ियाएंगे भी, वो तो उनका फर्ज बनता है, क्योंकि पैसा लेते हैं पढ़ाने का और पीटने का, दोनों का। क्या नाम है? रोशन कुमार। आगे क्या सोचे हैं? डॉक्टर बनना है। कैसा डॉक्टर बनिएगा? नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ रहा है। खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा होइए, थोड़ा आपसे बात करेंगे। दिखाइए चेहरा इनका। हाँ, कैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। सब लोग पहले ये बात कहता है, लेकिन जब सोफा वाला कुर्सी मिलेगा ना और टेबल जब मिल जाएगा, उस पर नाम का लेबल लग जाएगा सिविल सर्जन या डॉक्टर करके, उसके बाद सब लोग माल उतारने के चक्कर में लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे ऐसा साथ। कुछ नहीं है। नहीं। ऐसा डॉक्टर मत बनिए कि ऑपरेशन करिए कब, केवल गैस बन जाए तब। ऐसा नहीं बनना है। यस, नहीं बनना। नहीं। और यहाँ पे क्लास में सर का क्लास है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। यहाँ पे लड़का और लड़कियाँ दोनों लोगों का कंबाइन बैच चलता है, बड़ी बात है। और सभी लोग डाउट भी क्लियर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जब तक डाउट नहीं पूछेंगे तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। और सागर सर के महासागर में डूब के मर जाएंगे। कब? जब डाउट नहीं पूछेंगे तब। इसलिए डाउट पूछना तो बनता है। बच्चों ने जो कुछ भी आपके बारे में बताया अच्छा लगा, और आपके पढ़ाने का अंदाज भी, जो आप इस तरह से जो ट्री बना करके पढ़ा रहे हैं, मुझे मजा आ गया आपका क्लास देख करके। और मुझे भी मन करा कि 1 घंटा बैठ के मैं पढ़ के जाऊँ यहाँ से। जी धन्यवाद। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी, देखिए हम क्या बोलते हैं बच्चों से, हरदम ये बातें बोलते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि तुम पहले वोकल बनो। वोकल इन सेंस कि मन में डाउट है और मेरे को हिम्मत नहीं है क्लास के अंदर इतने बच्चे के बीच पूछने का, तो ऑब्वियस फिर पढ़ना बेकार हो गया। जब सबसे पहला बात क्या होता है, हम इन लोगों को सिखाते हैं क्या कि अपने आप को वोकल बनाओ, रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि गलत बोलो सही बोलो। कोई नहीं हंसेगा यहाँ पे, कोई नहीं यहाँ पे चिल्लाएगा, कोई नहीं चीखेगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम ये चीजों को समझाते हैं कि जिस लेवल पे तुम हो उसी लेवल पे कभी तुम भी थे। अगर कोई एक क्वेश्चन कोई बच्चा पूछा अगर, और उसके बारे में अगर लोग सोचते होंगे ऐसा कि हंस देने वाली चीज है या छोटा क्वेश्चन, तो हम इतना ही बोलते हैं बच्चा लोगों को कि तुम कितना भी लेवल का इडियोटिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइक अगर हम बोले कि बायोलॉजी है सर, इस बायोलॉजी में बायोलॉजी के अंदर बी का है यूज किया गया, सी का है नहीं किया गया, इतना तक तुम इडियोटिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुमको अलाउ है। रीजन क्या है कि तुम लोग अभी एकदम रॉ बच्चा हो, दिमाग एकदम खाली है। जो चीजें डाला जाएगा, जो चीजें मन में डाउट से अगर क्लियर नहीं किया गया तो ये आगे चल के घाव बन जाएगा और फिर ये रुकावट बनेगा तुमको डॉक्टर बनने में। और यही चीजें हम नहीं चाहते हैं कि जब बच्चा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, खुद ब खुद जब क्वेश्चन पूछने का आदी हो जाएगा, कॉन्फिडेंट फुल हो जाएगा, इसके बाद दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ की मेरा बच्चा नहीं पहुँच सकता है और वहाँ जाके विजयी पताका नहीं अपना जाके झंडा गाड़ेगा। आपने बहुत बड़ा बात है, आप लोग को भी पता होगा, कुछ लोग देहात से भी, गांव से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गांव में वो कहावत कहा गया कि हौसल ठीक लेकिन फसल भुला गए हैं। क्या आप लोग? हमेशा दादाजी दादी समझाते हैं कि बउआ हौसल ठीक है लेकिन फसल ना ठीक है। फसल का मतलब कि डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो डाउट मन में रहेगा तो डाउट और बड़ा डाउट बनता जाएगा और उस आपको क्या करेगा, उस परेशान कर सकता है। ये बातें सभी लोगों को पता होती है। आइए कुछ लोगों से 1-2 बात और पूछ लेते, उसके बाद चले जाते हैं। आप लोग सभी लोगों का लक्ष्य डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि बायोलॉजी के क्लास है तो डॉक्टर के लिए पढ़ते हैं।
बनने की ख्वाहिश रखे हैं, तो अभी तो शुरुआत है, डॉक्टर तो बने नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर बनेंगे तो आपको कुछ छोटी मोटी जानकारी तो होंगी डॉक्टर के बारे में। जी। अच्छा, किसी आदमी का एकाएक अगर एक्सीडेंट में किडनी फेल हो गया तो बचाने का क्या उपाय है? पहले तो उसका किडनी जो फेल हो जाएगा वो तो किडनी काम नहीं करेगा, और किडनी काम नहीं करेगा तो उसका यूरिनेशन में बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम हमें जो डायलिसिस प्रोसेस जो होती है उसको यूज़ करना चाहिए, जो हमारे नस वीन से लिया जाता है। वीन से जो खराब जो जैसे किडनी से निकलता है तो उससे वो निकल जाएगा। किडनी फेल हो जाता, डायलिसिस मशीन लगा दीजिए, मशीन लगा दीजिए, बच जाएगा नहीं, मतलब उसमें उसको रिकवर करने में हेल्प भी करेगा और बच भी जाएगा। उसके बाद दूसरा किडनी लगा भी सकते हैं किसी से। और डायलिसिस मशीन का कुछ हिंदी नाम पता है? नहीं, इसको मानव निर्मित किडनी, आर्टिफिशियल किडनी कहा जा सकता है। चलिए, अच्छा लगा, आप लोगों को जानकारी तो है। थोड़ा सा एक आध और सवाल बता लेते हैं। खून का रंग लाले का होता है? क्योंकि यार हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए। क्या बोल रहे हैं? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए। अच्छा, हाथ पर जब कटता है बाबू तो खूनमा जम कहा जाता है? प्लेटलेट्स के कारण। हाँ, प्लेटलेट्स के कारण। जानकारी पक्का है। अच्छा, पेड़ पौधा ही खाना बनाता है, हम लोग क्या नहीं बनाते अपने से? क्योंकि खाली मम्मी को छोड़ के। क्योंकि वो प्रोसेस हम लोग के हाथ में नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? इट्स अ नेचर। क्या कि हम लोगों में पता होता नहीं है। पता होता नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएगा? यही ना बात है सर। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल लास्ट आपसे पूछते हैं, उसके बाद निकलते हैं। क्या नाम है आपका? अनुपमा। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ा खड़ा हो जाइए आप, इधर घूम जाइए कैमरा की तरफ। अच्छा, ये बताइए, पेड़ लगाना जरूरी क्यों है? मुझे पता है लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। पेड़ लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आपने पेड़ लगाया अभी तक? यस सर। क्या पेड़ लगाया है? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए गाँव बहुत ज़्यादा, यानी पूरा फुलवारी बन गया होगा। नहीं, गाँव में लगाए हैं। और कोशिश करिए आप लोग कि एक एक पेड़, मेरा बात मान के जरूर लगाइए, और इतना भी पेड़ बना दीजिए कि जंगल बन जाए तो भी अच्छा चलेगा। बात समझे ना? और बाकी आपको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपको भी सर समय देने के लिए धन्यवाद है। और सागर सर के बायोलॉजी क्लास का ये रिसेप्शन, और यहाँ पे एक महानुभाव बैठे हुए, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय मिश्रा है। अच्छा, यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? जी, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। सारे बच्चों का जो है केयर करना हमारा काम है। अच्छा, एक बच्चा से आप मिलते हैं? जी और जी। बच्चा आपसे भी मिलता है? जी जी। और उस बीच आपको बच्चा से कोई परेशानी या बच्चा को आपसे कोई परेशानी? जी, कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे क्लास से निकलते हैं, जिनको डाउट रहता है सर से मिलवाते हैं, सर से पर्सनल लेवल पे टाइम दिलवाते हैं। टेस्ट जो है कोऑर्डिनेट करना मेरा काम है, और एडमिशन वगैरह का प्रोसेस जो है सारा चीज़ हम देखते हैं। यानी बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करते हैं? जी और जी। सर से स्पेशल समय भी दिलवाते हैं? जी जी। और बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करें, इसका भी ख्याल रखते हैं क्लासरूम में। और डेली हम लोग के यहाँ अटेंडेंस बनता है, कितने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, तो गार्जियन को भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए बच्चे हमारे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो उन लोग का डेली अटेंडेंस बनाते हैं, और पेरेंट के पास सारा इन्फॉर्मेशन जाते रहता है हम लोग के ऐप के माध्यम से। बायोलॉजी भाई सागर सर नाम से ऐप है, उस ऐप के माध्यम से टेस्ट में बच्चे कितने रिजल्ट मार्क्स आ रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन उस पर जाते रहता है। और बाकी ये सागर सर का रिसेप्शन ऑफिस है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने सही बात बताया कि बच्चा का सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इन लोगों के सर पे होता है, उनका एक एक चीज़ का ख्याल रखना और डाउट को भी क्लियर करवाना। अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए सागर सर के बायोलॉजी क्लास से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।